हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मिथुन लगन की कुंडली में शनिदेव छठे भाव में क्या प्रभाव देंगे। जब भी हम शनिदेव को यहाँ पर देखते हैं, हमें कुछ चीजें एकदम से चेक करनी चाहिए और ध्यान में रखनी चाहिए पूरी जिंदगी के लिए। ये मैं पहले पार्ट में कवर करूंगा और दूसरे पार्ट में मिथुन लगन की सूक्ष्मता में जाते हुए डिग्री वाइज शनिदेव के क्या रिजल्ट आएंगे उसको देखेंगे। तो जब भी हम शनिदेव को देखते हैं, मिथुन लगन में नंबर 3 यहाँ पर लिखा होता है कुंडली में, इसके मालिक बुध देव होते हैं और शनिदेव यहाँ पर 8 नंबर की राशि में बैठे हैं जो मंगल देव की राशि है। तो अपनी शत्रु राशि में ये विराजमान है। इस कुंडली के अंदर शनिदेव एक अति योगकारी घर भाग्य स्थान के मालिक होते हैं और 8वें भाव के मालिक होते हैं। तो हमको ये दोनों भाव इकट्ठे लेने चाहिए, क्योंकि 8वां भाव जहाँ नंबर 10 लिखा है 9वें भाव से 12वां होता है। तो जो भी 12वां घर होता है वो अपने से अगले भाव का रिजल्ट्स को कम करता है। तो शनिदेव की इस पोजीशन में जो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि केतु देव, अगर केतु देव यहाँ पर है 10वें भाव में जहाँ नंबर 12 लिखा हुआ है, तब ये व्यक्ति स्पोर्ट्समैन या खिलाड़ी या खेल कूद में इंटरेस्टेड हो सकता है और हो सकता है कि इनके पिता भी कोई खिलाड़ी हो और ये व्यक्ति अपने पिता से ज़्यादा नाम कमाएगा खेल कूद की दुनिया में। जो ग्रह या दूसरे भाव में बैठा होगा शनिदेव, इस ग्रह के रिजल्ट्स को खराब करेंगे। शनिदेव की इस कंडीशन में व्यक्ति को रात को किए हुए काम, खासकर अंधेरी रात जब चंद्रमा बाहर ना निकल रहे हो, वो काम ज़्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। 28 साल की उम्र के बाद की शादी ज़्यादा शुभ मानी जाती है और 48 साल की उम्र के बाद खरीदे हुए मकान ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकता है, तो हमें ये दोनों तरह के प्रभाव हमेशा चेक करने चाहिए। अब यहाँ यदि शनिदेव खराब प्रभाव दे रहे हैं, तब इनकी जो इंडिकेशंस आएंगी उसमें एक इंडिकेशन होगी कि व्यक्ति के जूते बहुत गुम होंगे या वो व्यक्ति जूते लेदर के, क्योंकि लेदर शनिदेव का आइटम है, जूते खरीदने में और मशीनें खरीदने में काफ़ी पैसा खर्चा करेंगे। और खास करके इस व्यक्ति की उम्र के 29वें साल और 41वें साल में इनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनको शराब की आदत लग सकती है और जब भी ये कोई जूते या मशीनें खरीदेंगे उसके इमीडिएट बाद इनको गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पुलिस केस या कोर्ट केस इनके ऊपर हो सकता है। एक और इंडिकेशन कि शनिदेव खराब प्रभाव दे रहे हैं वो ये होगा कि घर में किसी को सांस की तकलीफ हो सकती है और इस व्यक्ति का या इसके घर में किसी का सोना या गोल्ड चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है कि बेचना पड़े या गिरवी रखना पड़े। बेसिकली उसका सोना इनसे दूर हो जाएगा। इसके लिए जो उपाय किया जाता है वो यह है कि हमें नारियल अथवा बादाम बहते हुए पानी में या नदी में बहाने चाहिए। एक और इंडिकेशन जो आती है वो ये कि व्यक्ति को संतान की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है और यदि ऐसा हो रहा है तो पूरा काले रंग का कुत्ता उसको खाने खिलाना इसका उपाय होता है। जब हम शनिदेव का प्रभाव मिथुन लगन में डिग्री वाइज देखते हैं, सबसे पहले शनिदेव का अपना प्रभाव क्या होगा। ये छठे भाव में बैठे हैं, 8वें और 9वें के मालिक हैं। और छठे भाव का प्रभाव रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब का होता है। तो इस सब के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे। भाग्य स्थान के मालिक हैं और 8वें भाव के मालिक हैं। जिनका 8वां भाव कमजोर है और भाग्य स्थान अच्छा है, उनका भाग्य अच्छा रहेगा। लंबी यात्राएं होंगी, हायर एजुकेशन में मदद मिलेगी, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस इत्यादि उनको मिल सकते हैं। मगर जिनकी कुंडली में 8वां भाव बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ, उन लोगों को कोई लंप सम में पैसा मिल सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस इत्यादि का फायदा। पैतृक धन भी मिल सकता है। उद्योगपतियों को फायदा देंगे। सिक्योरिटी के काम, सर्जरी के काम, इंश्योरेंस से जुड़े कामों में व्यक्ति को लाभ होगा। तो ये दोनों घर कुंडली में बहुत ध्यान से एनालाइज करने चाहिए, खास करके 8वां घर, क्योंकि यदि 8वां घर खराब इफेक्ट दे रहा है तो व्यक्ति के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा लगेगा हर चीज
धीरे धीरे चल रही है, व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी और साथ में स्वास्थ्य भी व्यक्ति का खराब कर सकते हैं। यदि व्यक्ति ने कहीं इंटरव्यू दिया था या कोई लेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हो सकता है कि वो जो जवाब आए या तो वो आए ही नहीं और या आए तो इनके फेवर में ना हो। यात्राओं में कष्ट होगा और 8वां भाव खराब होने पर व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम होगी और हो सकता है जैसे क्लास रिपीट करनी पड़े या पढ़ाई लिखाई बीच में ही बंद हो जाए। इस तरह के प्रभाव शनिदेव दे सकते हैं। ये एक ओवरऑल इफेक्ट आता है। यदि 8वां भाव कमजोर है कुंडली में और 9वां ताकतवर है तो अच्छे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। शनिदेव इस भाव में यदि 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में होंगे तब हमें बृहस्पति की कंडीशन देखनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति इस कुंडली में 2 केंद्र भाव के मालिक होते हैं, 7वें और 10वें के। मगर इस कुंडली के अंदर बृहस्पति मारक भी होते हैं, बाधक भी होते हैं और इन पे केंद्र अधिपति दोष भी लग सकता है। यदि कुंडली में बृहस्पति अच्छे हुए तो व्यक्ति की शादी करने में मदद करेंगे, शादीशुदा जिंदगी में मदद करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस में मदद करेंगे, व्यवसाय में बढ़ोतरी देंगे, नौकरी में प्रमोशन देंगे, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलना, कोई अवार्ड अचीवमेंट इत्यादि होना यहाँ पर हो सकता है। मगर यदि यही बृहस्पति खराब स्थिति में है, केंद्र अधिपति दोष इत्यादि लग रहा है, उस केस में इन्हीं सब रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी और शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शनिदेव 6ठे भाव में बैठे हैं जो शादी के भाव से 7वां भाव है। और यदि इस कंडीशन में दूसरा ग्रह दशांतर दशा में है, बुध देवता हुए, तो उस केस में डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। यदि शनिदेव इसी स्थान में 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए, उस केस में और कोई ग्रह देखने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव के यहाँ के प्रभाव, यहाँ के और यहाँ के जो हमने पहले डिस्कस किए थे, सेम इफेक्ट आएंगे। यदि शनिदेव इस स्थान में 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में है, उस स्थिति में आपने लग्नेश बुध की स्थिति चेक करनी है। अगर बुध अच्छे हैं तो व्यक्ति को माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। व्यक्ति को गाड़ी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शनिदेव मदद करेंगे और साथ में हो सकता है कि व्यक्ति इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए लोन अप्लाई करे। मगर अगर बुध देव की प्लेसमेंट खराब हुई तब गाड़ी के रिगार्डिंग एक्सीडेंट हो सकते हैं और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लीगल केसेस हो सकते हैं। उस बारे में हमें सावधान रहना है। और शनिदेव की इस कंडीशन में, क्योंकि 6ठे में बैठे हैं और 8वें भाव के मालिक हैं, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसको बहुत ध्यान से एनालाइज करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव 6ठे भाव का प्रभाव समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।